कड़क सिंह की कड़कने से कड़कती है कड़कियाँ। ये मन करो तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। इनके पीछे पूरी कहानी क्या है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद अब्दुल राज़िक आप लोग हाजिर हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तान के शहर पटियाला में एक महाराजा हुआ करता था। वो महाराजा ये कड़क सिंह कज़न थे, रिश्तेदार थे। तो ये कड़क सिंह पंचायत का एक सुप्रिटेंडेंट, आजकल के दौर पे समझो कुछ भी ऑफिसर था। वो पंचायती में फैसले करता था। एक दिन उसका ऐसे ही दिल चाहा कि मैं क्यों जज ना बन जाऊं। अपने कज़न को कहा, पटियाला के महाराजा को, कि मुझे जज लगा दो, जज की कोई कुर्सी खाली है। तो उसने कहा हाँ खाली है, जज लगवा दिया। उसने कहा आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास इतनी डिग्रियां नहीं हैं। तो खैर उसको जज लगाने के लिए अंग्रेज़ों के पास उसने लेटर भेजा, यानी लिख के दिया कि जाओ उस टाइम में ये हुआ करता था कि अंग्रेज़ों के पास जाकर भर्ती आवान से होती थी। तो अंग्रेज़ों के पास जब गया उसने पूछा कि आपके पास तालीम डिग्रियाँ, तो इसने कहा कि मेरे पास तालीम डिग्रियाँ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैंने सारी ज़िंदगी पंचायत में गुजारी है, मुझे सब चीज़ का पता है, सब चीज़ जान लेता हूँ कि कौन मुजरिम है कौन बेगुनाह है। तो फिर उसके बाद उसको मंजूर कर लिया कि चलो ये महाराजा का फरमान है, मंजूर हो गया। अगले दिन वो पहले दिन जब वो नौकरी पे आया, अपनी कुर्सी के लिए आया, तो पहले ही केस उसको ऐसे ही मिला कि एक ख़ातून जिसके हस्बैंड का इंतकाल और 4 मुजरिम जिन लोगों ने इसको मारा है। जब कड़क सिंह ने, बाबा कड़क सिंह पटियालवी ने उस खातून की तरफ देखा और पूछा कि जी फरमाइए क्या चक्कर है। तो वो खातून ने कहा कि इन 4 बंदों ने मेरे हस्बैंड को मारा है और इनके पास ये चीज़ें थी, इस चीज़ों की वजह से मुझे मारा है मेरे हस्बैंड को, और वो मेरा हस्बैंड मर गया और केस ये। तो उसने पूछा, अपने जो मुजरिमान थे उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला कि आप लोगों ने बंदे को मारा है। तो मुजरिमान ने ये और वो करते हुए कहा नहीं हमने मारा नहीं है, हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, हमारे पास फला दीगर चीज़ें थी। तो यानी एक तरफ से उसकी बात से ये जुमला निकलवा दिया उसने कि हाँ कुछ चीज़ तो हाथ में था। फिर फ़ौरन जज कड़क सिंह अपनी फ़ाइल में लिखते हैं उसको सज़ा देने के लिए। फ़ौरन वकील खड़ा होता है और वकील कहता है कि ये जो ज़मीन का मसला था, ये जो लड़ाई हुई, ये ज़मीन की वजह से हुई और ये ज़मीन इन लोगों की जिन लोगों ने इस बंदे को मारा है। अगर ये ज़मीन इन लोगों की, ये बंदे तो जाना चाहिए उस ज़मीन पर, वो क्यों आया? तो कड़क सिंह अब अनपढ़, इनको कुछ पता ही नहीं, कचहरी के अलावा कई मामूली आम गांव की कचहरी के अलावा कई जज और इन चीज़ों में गए नहीं। उसने पूछा ये कौन? कि ये इनका वकील है और इनके सफाई में बहस करेगा। तो उसने कहा कि आप भी वहीं खड़े हो जाएं जहाँ पर मुजरिमान खड़े हुए। वकील को भी वहीं खड़ा करवाया। फिर उसके बाद उसने फ़ौरन फरमान जारी किया और यानी फ़ैसला सुना दिया कि कल सुबह सादिक तक इन 4 को और समेत 5वां वकील को भी सज़ाए मौत दी जाए, फांसी दी जाए। जब कल सुबह ये हुआ, फिर उसके बाद पूरे पटियाला में एक बहस शुरू हो गई कि भाई ये क्या हुआ। जज ने आते ही पहले दिन में और फैसला भी सुना दिया, न केस न पटीक न भाग दौड़ न कुछ, और वकील को भी सज़ा दे दी। ये कैसे हुआ? तो उसके बाद उसका ये मकोला ये जो मैंने पहले कहा ये मशहूर हुआ और ये जुमला और कहावत कि कड़क सिंह के कड़कने से कड़कती है कड़की, ये मशहूर हुआ। अभी भी लोगों को ये जुमला का पता होगा, लेकिन इसकी तारीख़ का नहीं पता था। थोड़ा बहुत मैंने सुना तो मैंने आप लोगों को भी सुना चाह रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न में क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ये सोचिए। मेरा मकसद कड़क सिंह से नहीं है। कड़क सिंह के दौर में फिर जब तक वो जज था, पूरे शहर के तमाम अदालतों से फैसले उस जज के पास आते थे, कड़क सिंह के पास फ़ौरन इंसाफ पाते थे। जराइम की शरह 0% तक रह गई और जराइम का साथ देने वाले लोगों का भी शरह 0% रह गई। तो दोस्तों ये मैं अपनी अदलिया के बारे में अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी अदलिया में भी ऐसे कुछ लोग हमारी अदलिया में भी कुछ सख्त फ़ैसले करें मुल्क और कौम के लिए, तो यकीनन मैं मानता हूँ पाकिस्तान टॉप 10 में से कोई नहीं रोक सकता।
अदालती और इंसाफ के मामले पर। आज मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि 6-6 साल, 7-7 साल, 10-10 साल केस चल रहे हैं, जज तब्दील हो गया, वकील नहीं आया, और आज छुट्टी है, आज जज नहीं आया, बहुत सारे मामलात, फिर आज गवाह नहीं आया, आज ये चीज़ नहीं हुई, तुम्हारी ये चीज़ कम है। सालों साल, 10-10, 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल सुना है मैंने, देखा तो मैंने 8-10 साल के लोगों तक है कि गुजार देते हैं केस चलाते चलाते। उस बंदे को क्या इंसाफ मिलेगा? अगर उसको इंसाफ मिल भी गई, क्या इंसाफ उसको मिलेगा? फैसला फ़ौरन होना चाहिए और इंसाफ फ़ौरन। जुर्म की शरह 0% हो जाएगी। यकीनन मैं मानता हूँ दोस्तों कि जब खुलफाए राशिदीन का दौर था, जब मुसलमानों की 700 साल दुनिया पे हुक्मरानी थी, फिर उसके बाद आज भी यूरोप में या दीगर ममालिक में जो अमन है, जो तरक्की कर रहे हैं, उनकी एक अहम वजह ये भी है कि वो मुल्क इंसाफ अपने अवाम में और अपने लोगों में बराबरी के इंसाफ की बात करता है। दोस्तों, मेरे को एक जुमला याद आ रहा है कि जर्मनी आप लोगों के सामने है, अयूब खान के दौर में जर्मनी पाकिस्तान से कर्ज़ा लिया करता था। आज जर्मनी कहाँ है? टॉप 8 में, 9 में, तकरीबन टॉप 10 के में आता है उसके अदालती फ़ैसले, और उसके बाद उसका मुल्क कहाँ चला गया, और आज हम कहाँ हैं? यकीनन कि हमें हर चीज़ को नोट करना पड़ेगा। गुस्ताखी माफ़ मैंने इसलिए बोली है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सच होती है लेकिन कड़वी होती है। अगर मेरी वीडियो इस तरह लोगों तक चली गई तो लाजिम सी बात है, उनको अगर बुरा लगा तो मैंने गुस्ताखी माफ़ कह दिया, लेकिन हकीकत यही है। उम्मीद करता हूँ कि आज का पैगाम आप लोगों को पसंद आया हो और इसको इतना शेयर करें, इतना वायरल करें कि हर इंसान और हर पाकिस्तानी इस पैगाम को देखें और पूरी दुनिया तक फैला दें। और फिर इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए कुछ हुक्मरान और अदालतें भी सोच समझकर अच्छे इक़दाम उठाएँ, क्योंकि जज साहिबान भी हमारे हैं, वकला भी हमारे हैं। मैं इनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि ये सब हमारे हैं। लेकिन बात यह है कि थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए, थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर वो केस जल्दी होगा और वो फैसला जल्दी होगा और वो इंसाफ जल्दी मिलेगा। मैं उन लोगों जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो मुझे ज़्यादा ज़हीन है, ज़्यादा बाशऊर है, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक इस कहानी के मुतलिक आप सोचें और फ़ैसला आप लोगों ने करना है। तमाम पाकिस्तानियों, आप लोगों ने इस पर फ़ैसला करना है कि यह कैसा था, अच्छा किया था या बुरा किया था, या इसके बारे में आप लोग क्या राय हैं और मौजूदा निज़ाम के बारे में आप लोग क्या राय हैं। अच्छे कमेंट्स और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।